12 मिनट की रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। रिपोर्टिंग लास्ट तक आते आते हो जाता है, इच्छा खत्म हो जाती है, सब्र का बांध टूटने लगता है, राइट। थोड़े दिन की बात और है, संभाल लो। तो दिस हैपेंस बाय द लास्ट टाइम, राइट। comprehension passage, the compulsory question of your exam, compulsory question आता है इसमें से। तो एक तो compulsory question किस में से आता है? नोट मेकिंग से कंपल्सरी आता है, प्रेसी से कंपल्सरी नहीं आता, लेकिन हर साल आता क्वेश्चन है, बट वो कंपल्सरीली करना नहीं होता अपने को, राइट। कंपल्सरी क्वेश्चन तो आपका पैसेज और नोट मेकिंग का ही आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपका वो पैसेज का होगा, जो आपको करना ही करना है। आप पैसेज में 12th क्लास तक क्या करते थे आप बताओ? सबका फेवरेट टॉपिक था ये, तो क्या करते थे? लाइन टू लाइन मैच कर देते थे, और वोकैबुलरी आती नहीं थी, राइट। यही होता था, और मार्क्स पूरे आते थे। वोकैबुलरी के अलावा जो क्वेश्चंस होते थे उसमें पूरे आ जाते थे। तो पसंद था आप लोगों को? हाँ, आधा नंबर आ जाता था, बाकी वोकैबुलरी थोड़ी बहुत मिल बांट की भी हो जाती होगी, राइट। सो ये आपका कॉम्प्रहेंशन पैसेज का पैटर्न था टिल 12th। जब आपका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, आई थिंक ये 17 में इंट्रोड्यूस हुआ था, हाँ 17 में हुआ था, 18 में हुआ था, 17 या तो नवंबर टिम में हुआ होगा या 18 में हुआ होगा, राइट। मेरे को पता नहीं, 17 याद है। सो 17-18 में जब भी ये सब्जेक्ट आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, तब 2-3 अटेम्प्ट्स तक इन्होंने रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के जो कॉम्प्रहेंशन पैसेज के क्वेश्चंस दिए थे वो आपके 12th वाले ही दिए थे, बिल्कुल सीधे सीधे पैसेज दिए इन्होंने। और वही आप लोगों ने पैसेज पढ़ने का काम तो है ही नहीं अपना, सीधे क्वेश्चन पढ़ा, लाइन ढूंढी, कॉपी पेस्ट, काम खत्म। और इसमें वोकैबुलरी आती ही नहीं थी पैसेज में, तो वोकैबुलरी अलग से आती है, तो पैसेज में नहीं पूछते ये लोग, तो वो भी दिक्कत नहीं थी, तो 5 में से 5 नंबर आ जाते थे। फिर आया आपका दिसंबर 2020 का अटेम्प्ट, राइट। तो बिकॉज इट वाज 2020 जो स्पेशल ईयर रहा सबके लिए, तो उस पर इन्होंने चेंज किया कॉम्प्रहेंशन पैसेज। हाँ, लेकिन दिसंबर 2020 से शुरुआत हुई है, 21 जनवरी 21 में भी हुआ ये सेम पैटर्न। उसमें इन्होंने कॉम्प्रहेंशन पैसेज को बदल के केस स्टडी दी। केस स्टडी बहुत सिंपल थी, लेकिन हैबिट ही नहीं थी पढ़ने की, पैसेज पढ़ना जरूरी समझते ही नहीं थे, तो बच्चों ने वही किया, सीधे क्वेश्चन पढ़ा, उनको समझाया था लेकिन समझते तो सीधे वहीं जाकर ही है। तो क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के लाइन ढूंढी, मिली नहीं, फर्स्ट की ढूंढी नहीं मिली, सेकंड की ढूंढी नहीं मिली, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी नहीं मिला, बहुत मुश्किल आ गया, कॉन्फिडेंस लेवल हिल गया, राइट। इंडिविजुअली जब उस पैसेज को अपन पढ़ते तो वो इतना इजी था कि उसको पढ़ के समझ के अपने को अपनी लैंग्वेज में लिखना था, बहुत सिंप्लीफाई करके, राइट। इट वाज इजीएस्ट एवर पैसेज, सबसे आसान था, बस पढ़ना था उसको, सीधे लाइन नहीं मिल रही थी। तब से उन्होंने ये पैटर्न शुरू किया। जैसे अपन ने एक वो रोहित मल्होत्रा की केस स्टडी पढ़ी थी ना कम्युनिकेशन में, तो सीधे आंसर ढूंढना था उसमें, लेकिन केस स्टडी पढ़ के समझ में आ रहा था ना कि सेलेक्ट है कि नहीं है, गलतियां कहाँ कहाँ पर हुई, क्या क्या करना था, क्या नहीं करना था, बट सीधा आंसर तो कहीं नहीं था, वो करना था उसमें। तो इन्होंने दिसंबर 2020 के अटेम्प्ट से आपके कॉम्प्रहेंशन पैसेज में ये बदलाव लाए, केस स्टडी के पैटर्न पे पूछना शुरू किया, और पैसेज पढ़ना कंपलसरी हुआ, और पढ़ के आंसर खुद के लिखने पड़े। फिर आया आपका 22 का जून अटेम्प्ट, जिसमें इन्होंने सबसे आसान पैसेज दिया, कोई पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन पढ़ते एज इट इज सेम लाइन पैसेज में थी और कॉपी पेस्ट, राइट। तो अब इसमें दोनों पैटर्न आ सकते हैं, क्योंकि अब ये क्लोजिंग की तरफ जा रहा है अपना ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो जाए कि दे गिव द सिंपल पैसेज, जिसमें वही पैटर्न आप लोग जो फॉलो कर रहे थे 12th तक वो कर लो, लेकिन इन केस स्टडी का पैटर्न भी रख रखा है। सो इन बोथ
सिनेरियोज अपन थोड़े पैसेजेस लास्ट ईयर के एग्जाम के ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बुक में तो बहुत इजी दे रखे हैं, इतने इजी हैं वो बुक के कि वो फेक कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखे हैं बुक में। आपके मेन एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप आते हैं, लिखने पड़ते हैं अपने को, ठीक। सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस। अभी आज वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे, कल परसों की क्लास में अपन कोशिश करके आर्टिकल और पैसेज दोनों खत्म करेंगे। अगर दोनों नहीं कर सकते फ्राइडे तक, तो मंडे तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब मंडे होगा, एक प्रैक्टिस अपन आज करेंगे पैसेज की, सिर्फ एक प्रैक्टिस फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। बहुत आसान सा पैसेज है। Okay, so page number 4.6, passage number 2. पैसेज नंबर 2 पे आइए। 3 years ago, 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2-3 मिनट में हो जाएगा। बहुत आसान है, बस आप लोगों की रीडिंग हैबिट डेवलप करवानी है, और कोई पर्पस नहीं है मेरा। कौन स्टार्ट करो उसको। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से फटाफट से टिक कर लेना। Anybody who has completed? Done? Very good. Okay? Be quick everybody, फटाफट से करो।
3 क्वेश्चंस तो सबके हो गए होंगे स्टार्टिंग के। फिफ्थ तो अपने दिमाग से ही करना है, फोर्थ क्वेश्चन मिल जाएगा पैसेज में। तो आज तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, टाइम हो गया अपना आज। सो विल डिस्कस इट इन टुमारोज क्लास, और इसके साथ आर्टिकल राइटिंग भी अपन कल कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम तो कुछ आई नहीं होगी इसमें आप लोगों को। कंप्लीट कर लो इसके क्वेश्चन एंड देन विल डिस्कस द आंसर्स इन टुमारोज क्लास अलॉन्ग विद आर्टिकल। आर्टिकल करके ही लेके आना है कल। ओके, थैंक यू। एनी डाउट टू ऑनलाइन स्टूडेंट, कुछ है क्या किसी को? अगर क्लास में हो तो बताओ।